प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु माँ। हे गुरुदेव, मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ वो सब आपकी कृपा से ही हुआ है। मैंने अपनी भौतिक जिंदगी को भरपूर जिया, प्रेम विवाह किया और उसमें बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं लगता था कि जीवन में कुछ खालीपन है। जब से आपसे मिली तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी तड़प, अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसे मैं शब्दों में बता नहीं सकती और दिन प्रतिदिन यह बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेचैनी आप में विलीन होने की है। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें। शिविर में मैंने आपको महसूस किया। शिविर में मेरी साधना में जो गति हुई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शिविर में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो थर्ड आई मेडिटेशन 13 अक्टूबर से शुरू हो रही है, गुरु जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं उसमें भाग ले सकती हूँ या नहीं। अभी मेरी 7 चक्र की साधना चल रही है। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम सुनीता तुमको भी। थर्ड आई मेडिटेशन तुम कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। जैसे हम शिविर में मिले थे, थर्ड आई मेडिटेशन तुम कर सकती हो, मगर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें अभी गति करने में कम से कम 6-7 महीने का और टाइम लगेगा। मगर शिविर में जब हम लोग नरेश के घर पे थे और जब जाने लगे तब मैंने तुम्हें देखा, तब मुझे लगा तुम तो बहुत तेजी से गति कर रही हो। थर्ड आई मेडिटेशन तुम करो, मगर आगे जाकर इसे समझना, आगे जाकर थर्ड आई मेडिटेशन करने के बाद तुमको अब भक्ति साधना करनी होगी। तो जैसे ही भक्ति साधना बने, ग्रुप बने, सूक्ष्म भक्ति साधना या भक्ति साधना, तो उसमें तुम्हें जरूर जुड़ना है। क्यों जरूर जुड़ना है, इस बात को समझ लो। आप सभी साधक भी इस बात को समझो। आप थर्ड आई की साधना कर रहे हो, शुरू से बताता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गुरु से मिले। गुरु से क्यों मिले? किसी ने गुरु की तारीफ करी, अच्छा लगा, वीडियो देखे, अच्छा लगा, लगा मन में कि एक बार गुरु से मिले, मोक्ष घटित होना चाहिए इसलिए मिले, शांत होना चाहिए इसलिए मिले, कुछ ना कुछ रीजन है इसलिए मिले, कारण है इसलिए मिले। मगर जब मिले और साधना करी, धीरे धीरे ये लगा कि जो हमने जीना था वो हमने जिया, और जीने के बाद जो हमारे भीतर एक कमी थी, हमें ऐसा लग रहा था कुछ अधूरापन है। पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पैसा भी है, हर चीज जी रहे हैं, फिर भी कहीं अधूरापन लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ बच गया है जो पूरा नहीं हो पा रहा। इसे ध्यान से समझना। संसार में जो भी हम कर सकते हैं वो सब हमने करा, मगर फिर भी लगा कुछ अधूरा है। जो संसार में रहकर संसार के साथ जुड़ के तो पूरा नहीं करा जा सकता। जरूर इस संसार में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम पूर्ण हो सके, और जिससे हम पूर्ण हो सके वो इस संसार में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम पूर्ण होने के लिए क्या कर सकते हैं? हम शादी कर सकते हैं, हम प्रेम संबंध बना सकते हैं, संभोग कर सकते हैं, हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम अच्छा खाना खा सकते हैं, हम अमीर हो सकते हैं, हम अनंत लोगों से शारीरिक संबंध कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम जो चाहे वो करके भी देख ले, तब भी लगता है कुछ है ऐसा जो भरा नहीं जा सकता। तब भी लगता है कुछ है ऐसा जो भरा नहीं जा सकता, जो खाली है, एक तड़फ है अभी। सब जीने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, सब जीने के बाद मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही हूं, एक तड़फ है।
फिर कहीं ब्रह्मांड से, कहीं अनंत आकाशों से कुछ उतरता है इस पृथ्वी पर, जिसे हम गुरु कहते हैं। फिर गुरु को मिलते ही ये लगता है कि हां, ये इसी में मेरे को समाना है, इसी के लिए मैंने पूरा जीवन जिया, इसी के लिए इसी को मैं सब जगह ढूंढ रही थी। पति में भी इसी को ढूंढ रही थी, बच्चों में भी इसी को ढूंढ रही थी, और प्रेमी में भी, प्रेमिका में भी मैं इसी को ढूंढ रही थी। जो मुझे चाहिए था वो ये है। जिस समय साधक या साधिका के भीतर ये लगता है कि ये वो है जिसे मैं ढूंढ रही थी, अब समझो भक्ति चालू हुई। अब ये भीतर से आता है कि इसी में मुझे मिट जाना है, इसी में मुझे विलीन होना है। अब भक्ति चालू हुई। साधक सदा कहता मोक्ष पाना है, मतलब मैं हूं और मुझे कुछ पाना है। मगर एक कहता मुझे विलीन होना है, पाना नहीं। तो ठाकुर साहब यहां से भक्ति चालू होती है। थर्ड आई मेडिटेशन करो, मैं उसमें तुम्हें जोड़ दूंगा। मगर भविष्य में भक्ति या समाधि बस, और समाधि और भक्ति लगभग एक जैसे हैं। जिस भी साधिका के भीतर, जिस भी साधक के भीतर यह महसूस होने लगे कि मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ तेरा साथ बस। तू नरक में जा तो भी, तू स्वर्ग में जा तो भी, तू पृथ्वी पर रह तो भी, तू आकाश में रह तो भी, जो तू करे तेरे साथ, मैं परछाई बन के तेरे साथ चलता रहूं, बस तेरी परछाई बन जाऊं। किसी सदगुरु ने कहा अपने गुरु के लिए कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरे द्वार का कुत्ता बना ले बस मुझे। तो अपने द्वार का कुत्ता बना ले, हर समय मैं तेरी चौकीदारी करूं, तेरे बस पास बैठा रहूं, और कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये भाव आए तो तुम समझो तुम भक्ति के लिए तैयार हो गए। अब भक्ति, इसे भी समझ लेना, इस पृथ्वी पर जो भी नियम, सिद्धांत, मान्यताएं जिन्होंने भी तोड़ी हैं, वो ध्यानी कम और भक्त ज्यादा है। प्रेम किसी चीज को नहीं समझता है। जब तुम्हारे भीतर भक्ति पैदा होगी, तब एक चीज और साथ में घटने लगेगी। अब ये साधक के भीतर भी पैदा हो सकती है, साधिका के भीतर भी पैदा हो सकती है। यहां मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूं, यहां समझो। अगर तुम हस्बैंड वाइफ हो तो इसे अच्छे से समझना। अब गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा, क्योंकि प्रेम से ही सबने परमात्मा को पाया है। बुद्ध ने 6 साल मेहनत करी, कब घटा? जब समर्पित हो गए, जब समर्पण करा, अब छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा मैं सब छोड़ रहा हूं, होना हो ना होना ना हो, अब मेरे करने से तो कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ छोड़ दिया बुद्ध ने, तब वो परमात्मा घटा, अस्तित्व की भक्ति में उतरे। वो ग्रंथ ये नहीं कहते, ग्रंथ ये कहेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सदा ग्रंथ झूठे होते हैं। अब जब भक्ति पैदा होती है तो वहां समझो क्या दिक्कतें आती हैं, उसको समझो। अब साधक के भीतर भक्ति पैदा हो गई। अब गुरु इतना प्यारा लगने लगा। अब अपने बच्चे प्यारे नहीं लग रहे, पत्नी प्यारी नहीं लग रही, रिश्तेदार, यार, दोस्त सब प्यारे नहीं लग रहे। अब गुरु, बस गुरु चल रहा है दिमाग में। एक एक शब्द को और एक एक भाव स्थिति को अच्छे से समझ लेना, ताकि रास्ता एकदम साफ हो जाए। अब गुरु चल रहा है दिमाग में, पत्नी में भी रस नहीं है। फिर अब झगड़े चालू होते हैं। पत्नी को लगता है मेरा पति मेरे हाथ से गया, अब मेरे बच्चे का क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, जबकि वो सब काम परिवार के लिए करेगा ही करेगा। प्रेम अंधा नहीं होता, भक्ति अंधी नहीं होती है। अब यही साधिका के साथ घटता है। अब पति, ठीक है पति है,
मगर अब गुरु भी हो गया। अब गुरु के प्रति ज्यादा प्रेम पैदा होने लगता है। अब गुरु को याद करके हंसना, अब गुरु को याद करके रोने लगना। अब तुम अकेले नहीं होगे। अब तुम जहां अकेले होगे वहां गुरु साथ में होगा, तुम्हें महसूस होगा। फिर अब परिवार थोड़ा फीका पड़ने लगेगा और अब गुरु में विलीन होने का समय है। तो परिवार को लेकर तो गुरु में कोई विलीन कभी नहीं हो पाया। अब परिवार में झगड़ा चालू होने वाला है। मगर हम इस बात को अगर समझ लें कि हम इस पृथ्वी पर आए तो परमात्मा में विलीन होने के लिए ही है ना। मार्ग अलग हो सकता है, भाव दशाएं अलग हो सकती हैं, मगर होना तो विलीन ही है। और एक दूसरे को सपोर्ट करें और विलीन हो जाएं तो सबसे अच्छा है। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ठाकुर जी, इसे समझना। क्योंकि पालमपुर के शिविर में, मैंने शिविर में तो बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा कि शिविर में यह बात नहीं बोलनी चाहिए। हुकुम सिंह को परमात्मा की झलक मिली जब मैं आया मेडिटेशन हॉल में ध्यान करवाने, और मैंने हुकुम सिंह की तरफ देखा तो हुकुम सिंह उस समय परमात्मा और हुकुम सिंह एक होकर बैठे हुए थे। वहां ना तो हुकुम सिंह था न कोई था, वहां सिर्फ परमात्मा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मैंने वहां पर कुछ बताया नहीं। अगर मैं बताता, सब साधक हुकुम सिंह से पूछते क्या हुआ क्या हुआ, उसमें उसकी साधना थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती। इसीलिए मैंने बताया नहीं। अब यहां मैं ऑडियो में तुम्हें वीडियो में तुम्हें बता रहा हूं। हुकुम सिंह के साथ गजब का घटा था। हुकुम सिंह, तुम भी देख रहे हो। अब तुम अपनी साधना को और अपने को संभाल कर एक एक कदम चलना। अब एक एक कदम संभाल संभाल के चलना हुकुम सिंह। अब साधना से और गुरु से मजाक नहीं। मजाक तो तुम पहले भी नहीं कर रहे थे। इसे समझो तो ठाकुर जी, भक्ति पैदा होगी। अब भक्ति पैदा होगी तो उसमें तुम उतरोगे, तभी गति हो पाएगी। हुकुम सिंह ये बात समझ सकता है। पालमपुर शिविर में हमने खूब मजाक करा। जितने भी साधक हैं, मुझे ऐसा लगता है आज भी उनको याद तो आता ही होगा पालमपुर शिविर। हर चीज याद आती होगी, साधनाएं भी। और हुकुम सिंह को सबने देखा, 5 घंटे बैठा हुआ एक ही स्थिति में, मुंह खुला का खुला ही है। और इतना जोर की म्यूजिक बज रहा है, सब नाच रहे हैं और वो बैठा, उसके भीतर से सिर्फ एक धन्यवाद का भाव पैदा हो रहा है। जैसे निश्चल साधना करने जा रही, उसके लिए कुछ ऐसी दिक्कत नहीं, वरना दिक्कत निश्चल को भी होनी चाहिए थी कि मैं साधना करने जा रही हूं, इधर बेटी को नींद नहीं आ रही, उधर पिता को नींद नहीं आ रही, अब इन दोनों के लिए करूं या साधना करूं। मगर स्वीकार भाव, वैसे हुकुम सिंह में स्वीकार भाव। तो थर्ड आई की साधना तो तुम बिल्कुल करो, मगर जैसी तुम्हें लगे सूक्ष्म भक्ति साधना हो रही है या भक्ति साधना हो रही है तो उसमें भी जुड़ो, वो जरूरी है। और कभी भी कुछ ऐसी बात हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, हुकुम सिंह और तुम दोनों। क्योंकि साधना में बहुत तेजी से गति होती है अगर पत्नी पति को सपोर्ट करे और पति पत्नी को सपोर्ट करे और संसार की मान्यताओं को छोड़कर। जब हम गुरु को प्रेम करते हैं तो प्रेम के द्वारा कौन उस परमात्मा में विलीन होता है, मैं वो भी समझा दूं। जो सारी मान्यताओं को छोड़ के प्रेम करता, जो अपने प्रेम को नाम नहीं देता, गुरु पिता है, गुरु भाई है, गुरु दोस्त है, जो प्रेम को कोई नाम नहीं देता, प्रेम है, बस शुद्ध प्रेम है,
प्रेम है, नाम की जरूरत क्या? वो अपाहिज प्रेम थोड़ी ना जिसे नाम देने की जरूरत है। बस प्रेम है सो है। बह रहा हूं तो बह रहा हूं, बह रही हूं तो बह रही हूं। और तुमने ठीक ही कहा, जितना मुझे सुनोगी, जितना मेरे बारे में सोचोगी, सोच तो तुम रही हो, उतना ही प्यास बढ़ेगी, उतना ही तड़प बढ़ेगी, उतना ही लगेगा कि जल्दी मिले। कैसे मिले? अब मन मिलने के लिए बहाने ढूंढेगा। और चाहे तुम थड़ाई साधनाएं करो, चाहे गायत्री मंत्र करो, चाहे कुछ भी करो, आना तो तुम्हें अंततः प्रेम में ही है। अंत प्रेम में ही होगा। ध्यान रखना, अंत सदा प्रेम में ही होता है। ध्यानियों का भी अहंकार होता है, वो मिटता तो प्रेम में ही है। चाहे कोई भी कैसा भी ध्यान कर रहा हो, आओगे तो तुम प्रेम में ही। और प्रेम की कोई शर्त नहीं होती, उसमें सिर्फ अपने को मिटाना होता है। वीडियो समाप्त करूं उससे पहले एक छोटी सी और बात बता दूं, एक दो बातें और बता दूं जो तुम्हें बहुत मदद करने वाली है। प्रेम जिसे तुम कंट्रोल कर सको, उसे कभी प्रेम मत समझना। जिसे तुम कंट्रोल कर सको, उसे कभी प्रेम नहीं समझना। जो तुम्हारे कंट्रोल को तोड़कर बाहर हो जाए, उसे प्रेम समझना। तुम मन ही मन प्रेम कर रहे हो, वो प्रेम नहीं। अहंकारी व्यक्ति मन ही मन प्रेम करता है, क्योंकि मन से बाहर निकालेगा तो अहंकार टूट जाएगा। बहुत सारे अहंकारी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं हम मन ही मन कृष्ण को पूजते हैं, हम मन ही मन शिव को पूजते हैं। मन ही मन, क्या मन ही मन में तुम्हें उत्तर मिलते हैं? और जो उत्तर मिलते हैं, तुम्हारे उस उत्तर से ना तो दुख कम होने वाले हैं, ना तुम्हें आनंद आने वाला है, ना तुम्हारी वासना है, ना तुम्हारा मन का विक्षिप्तपन, कुछ भी कम नहीं होता है। अगर मीराबाई भी मन ही मन कृष्ण से प्रेम करती तो कृष्ण के साथ एक हो सकती थी। और फिर ठाकुर जी, तुम तो ठाकुर जी हो, ये भी ध्यान रख। ठाकुर तो कभी भी मन ही मन कुछ नहीं करते, वो तो जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। किसी भी भक्त ने या किसी भी प्रेमी ने यदि परमात्मा को पाया है तो उसने मन ही मन कुछ नहीं करा है, मन से बाहर आके करा। अहंकार तुम्हारा बाहर टूटता है, मन में नहीं टूटता। भक्ति में भी जो उतरना चाहते हैं, भक्ति में भी जो उतर रहे हैं, वो इस बात को समझे। हम कह सकते हैं, मगर वो बात समय बर्बाद करने वाली है और कुछ भी नहीं। बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और खूब अच्छे से डूबना साधना में। और भक्ति साधना, थर्ड आई में तुम्हें ऐड कर दूंगा। भक्ति साधना की तरफ भी अब तुमको चलना पड़ेगा, ठीक? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम सभी को। मेडिटेशन हॉल में तो हो सकती है, बट ऊपर तो ऊपर तुम कह रहे कि अगर वो रूम खोल दो, दरवाजा खोल देंगे तो ठंड हो जाएगी। तो रात को खोल के ही सोता हूँ ऊपर, इसलिए 3-4 लोगों ने साथ में ना कहा था ना। अच्छा, तुम भी रूम में थी? कह रहा आवाज आ रही थी। अच्छा, आवाज आ रही थी? कैसी आवाज आ रही थी? आपका रूम हमारे सामने सारी रात दरवाजे पे खड़े थे आप। गेट पे भी खड़े होंगे तो इतनी भी तेज आवाज नहीं करी थी आंटी ने कि उनको सुनाई देते। गेट पे खड़े थे सारी रात। उन्होंने अपना साथ छोड़ा होगा।